सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अभी जून वाले में 105 रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो चलिए, आप सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताइए। सर मेरा नाम मनिंदर सिंह है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मेरी ग्रेजुएशन सर श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़ से हुई सर। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से हुई। 22 में सर मेरी ग्रेजुएशन हुई और 24 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। अच्छा, 24 में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी। Yes, sir। हाँ। और मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत हमें ये बताइए, आपने प्रिपरेशन किस प्रकार से की थी? सर जैसे ही कॉलेज पास आउट हुआ तो मैं प्रिपरेशंस के लिए स्टार्ट कर दिया मैंने। और दिसंबर के लिए तैयारी की थी तो मैंने सर स्टार्टिंग से शुरू किया सब कुछ बिल्कुल बेसिक से। सब कुछ पढ़ा, नोट्स प्रिपेयर किए हर एक चीज़ के। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, पीवाई क्यूज, जो भी हाँ। क्वेश्चन मिल जाते थे सर कहीं से यूट्यूब वगैरह सब देख लेता था सर। तो उसके बाद सर मैंने पहले तो दिसंबर अटेम्प्ट दिया। उसमें सर मेरा एलएस क्वालिफाई हो गया था पर मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था। हाँ। तो सर जैसे पेपर दे के आते हैं तो पता ही होता है सर आंसर की के बाद की कि आपका क्वालिफाई हो रहा है एग्जाम नहीं हो रहा है। तो आई एम श्योर कि मेरा शायद एलएस होगा पर जेआरएफ नहीं होगा। हाँ। तो मैंने टाइम खराब नहीं किया सर और मैंने साथ के साथ प्रिपरेशन शुरू कर दी। जो इन टॉपिक्स में मुझे लगा कि पेपर में मेरे टॉपिक से वीक हैं और मुझे दिक्कत पड़ रही है तो सर पहले मैंने उन टॉपिक्स को देखा, उनके लिए नोट्स तैयार किए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की। और जो टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं एग्जाम में जैसे ओटीएमसी हो गया, केमिकल काइनेटिक्स। और सर मेरा ये मेन फोकस रहा कि मैं अपनी एक टॉपिक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करके जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रख सकता हूँ। एक बार और कैमरे शायद को आप इसका थोड़ा सा पीछे कीजिए, आपका फेस कट रहा है। कैमरे को थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ, आप सही है। अब तो बोलिए। सर मैंने सोचा कि एक टॉपिक मैं बहुत अच्छी तरह करके जाऊंगा तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह किया। और लगभग 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेन मेन टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और मतलब सर आपका फिजिकल स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री क्या था? क्या सर? स्पेशलाइजेशन। सर मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं, मैंने एमएससी सिर्फ केमिस्ट्री में की थी, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे इक्वली। अच्छा कि लेकिन मुझे थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही ज़्यादा था ना। तो मतलब आपने ज़्यादा ज़्यादा फोकस आपका फिजिकल पे था, फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक पे, लास्ट लास्ट फोकस था आपका लास्ट में ऑर्गेनिक पे। तो आप फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? मतलब फिजिकल को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया आपने? बच्चे बोलते रहते हैं कि सर फिजिकल तो हमारे को समझ में नहीं आई थी, आपने उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? सर फिजिकल एक बार सब सारा कुछ ग्रो थ्रू किया और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले से एक जगह रखे, एक जगह मतलब डेली सुबह उठ के सबसे पहले वो फॉर्मूले ही देखने। तो बहुत याद हो गए वो फॉर्मूले और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेली फिजिकल के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी तरह मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और टाइम मैनेज जब सर मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए तो मैंने इसी तरह स्टार्ट किया कि मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि मैंने शुरू से ये देखा कि मैंने 25 क्वेश्चन ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। मतलब फिर मैं 22 23 क्वेश्चन ही कर पाता था। और इस एग्ज़ाम अटेम्प्ट में सर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब फिजिकल के क्वेश्चन लोगों को वीक थोड़ा सा ये लग रहे थे कि मुश्किल है, लेंथी है, लेकिन मैंने सर क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी कि मुझे वो ज़्यादा लेंथी लगे ही नहीं। कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी तरह की हुई थी मैंने हर एक चीज़। तो ज़्यादा दिक्कत लगी नहीं सर। अच्छा, मतलब आपने फिजिकल को अपनी स्ट्रेंथ स्टेबल, मतलब इस फिजिकल को स्ट्रेंथ मानते हुए आपने क्वालिफाई कर लिया। यस सर। फिर आप ऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक ऐसे तो आपने आप तैयार करके गए? सर ऑर्गेनिक में जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी, पेरिसाइक्लिक, स्पेक्ट्रा। हाँ। और सर कुछ रिएजेंट्स। अच्छा, मतलब आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ देके आप चले गए वहाँ से ऑर्गेनिक में। यस सर। क्या बात है। अब ये बताइए, आप जैसे तैयारी करते थे तो एक दिन में कितने टाइम स्टडी कर लेते थे आप?
सर क्योंकि मैं तो फ्री था, मैंने कॉलेज नहीं जाना था, तो मैं लगभग 7 या 8 घंटे दे लेता था दिन में। मतलब 7-8 घंटे पढ़ लेते थे आप। यस सर। जैसे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी की है, एप्टीट्यूड वाले पेपर की आपने किस प्रकार से तैयारी की? सर एप्टीट्यूड पार्ट, मैं सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा तैयारी की नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड पार्ट मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि ज़्यादा मुश्किल था नहीं, और इस पेपर में एप्टीट्यूड पार्ट आसान था। तो मुझे यही होता है कि एप्टीट्यूड पार्ट में से ज़्यादा नहीं तो कम से 7-8 क्वेश्चन ही हो जाए, वो बहुत है। हर एक अटेम्प्ट मतलब अपना सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग करके जाऊं मैं। 5-6 क्वेश्चन तो सर एप्टीट्यूड पार्ट में बहुत आसान मिल जाते हैं, जो आराम से बन जाते हैं। अच्छा, जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह दिया, आपने मॉक टेस्ट भी दिया? मॉक टेस्ट दिए सर। मॉक टेस्ट दिया तो आपके कभी कम नंबर भी आए, कभी ज़्यादा भी आए, तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं हो फील हुआ कि कभी कम नंबर आए तब? अ, सर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसे मैंने 5-6 मॉक टेस्ट दिए कम से कम, और मेरे मॉक टेस्ट के साथ साथ नंबर बढ़ते गए सर। जैसे मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरे कुछ 90 मार्क्स थे। उसके बाद मैं इंक्रीज करता गया, और एट ए टाइम जब मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 120 अप्रोक्स मार्क्स बन चुके थे। अच्छा, 120 के अप्रोक्स आपके मार्क्स बन चुके थे। अभी अभी वाले एग्जाम में आपके कितना स्कोर आया? स्कोर सर 105। 105 था आपका स्कोर, रैंक थी तो आपकी वो तो। नहीं, स्कोर सर, स्कोर बना था सर मेरा 117.5। अच्छा, 117, 117.5। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बच्चे बोलते हैं यूट्यूब पे कि हाँ भाई सर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिजिकल स्ट्रांग होती है, तो आप उन यूट्यूब वाले बच्चों के लिए आप कैसे बोलोगे कि यूट्यूब पर आपको बच्चे देखेंगे तो उनको क्या बोलोगे कि फिजिकल किस प्रकार से पढ़ी जाए? आपने अपना टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका फिजिकल था, तो आप उन लोगों को बताइए कि कैसे पढ़े फिजिकल को, कि उनको भी आसान लगे। सर एक बार तो सब, हर एक चीज कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। एक बार तो हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, गो थ्रू तो होना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करें कि मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, उस पर ज्यादा फोकस करें। जो बन रहा है वो तो ठीक है, वो बन जाएगा आराम से। जो नहीं बन रहा है उसको देखें कि वो क्यों नहीं बन रहा है, उसको 2-3 बार अटेम्प्ट करें, उसका सोल्यूशन देखे फिर अटेम्प्ट करें कि क्या दिक्कत है उसमें। मेरे हिसाब से तो सर यही तरीका था मेरा तो। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे अब आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, आपको फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा? सर फिलहाल मेरी आईआईटी रोपड़ में बात चल रही है किसी टीचर के साथ, पीएचडी ज्वाइनिंग के लिए सर। अच्छा, तो आप पीएचडी करने का आपका विचार है? यस सर। मतलब आप पीएचडी कर रहे हो तो आप किस टॉपिक पे कर रहे हो, आप कोई आइडिया आपको? सर नैनो पार्टिकल्स पे सोच रहा हूँ सर मैं। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स के बारे में आप सोच रहे हो कि आपको नैनो पार्टिकल से आपको पीएचडी ज्वाइन करनी है। यस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आपको कैसा लगा कि सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल के आपको? सर, अच्छा तो लगता ही है कि जब हार्ड वर्क पेश करता है। अच्छा। ये बात है। यस सर। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको बोले, क्या बोले जब आपका जेआरएफ का रिजल्ट आया? जब आप, सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपने स्कोर कार्ड देखा तो आपको कैसा लगा कि मेरा होगा या नहीं होगा? सर जब स्कोर कार्ड देखा तो लगा कि, मैं सच बताऊं तो सर मुझे लग रहा था कि कोई कट ऑफ का एक्सपीरियंस तो था नहीं कि कम जाएगी या ज्यादा जाएगी। हाँ। तो मुझे फिर भी ये लग रहा था कि शायद 1-2 मार्क्स से कम मैं एक या आधा मार्क्स शॉर्ट ना रह जाऊं, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स को देख के जो कट ऑफ बढ़ती ही जा रही थी। पिछले अटेम्प्ट्स को देखते हुए कट ऑफ बढ़ती ही जा रही थी, हाँ। मतलब कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं था, कभी कम तो कभी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि कोई आइडिया नहीं सर था। और बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही था सबके साथ। और बताइए, आपके मन में कुछ पूछना है तो पूछ पूछ लीजिए, आपके मन में कोई सवाल आए तो। है भाई? मतलब सर मैं तो एक लोकल मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, और मुझे कभी फील होता था कि जो बच्चे आईआईटी से पढ़े हैं और जिन्होंने जैम वगैरह पहले तैयारी की है, तो वो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं पेपर। लेकिन अब पता लग रहा है कि जो भी मेहनत करेगा वो निकाल ही लेगा एग्जाम। हाँ, हार्ड वर्क। जो भी मेहनत करेगा वो एग्ज़ाम निकाल ही लेगा। देखो, आपने बिना आईआईटी किए हुए, बिना आईआईटी से आपने तैयारी की हुई, एमएससी किए हुए आपने सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आईएलएस क्वालिफाई किया। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो और बोलिए, कुछ आपको मन में कुछ क्वेरी हो तो आप पूछो।
नहीं नहीं सर, कुंवारी तो कोई नहीं है, बस एक अच्छी फीलिंग है कि ये रफ हो गया है। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स वगैरह क्या बोलते हैं? आपके कॉलेज वाले को पता चला होगा कि हाँ भाई इन्होंने तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल लिया। सर कॉलेज वालों को पता चला तो कॉलेज वाले काफी खुश थे। उन्होंने बोला कि जूनियर्स को भी गाइड वगैरह करो। अच्छा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए फिर अपन मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। ओके सर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।